नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। 3 साल की मोहब्बत में 80 लाख रुपए लुटाने वाले आशिक को तब बड़ा धोखा मिला जब उसकी प्रेमिका ने अचानक पुराने प्रेमी से सगाई कर ली। इस घटना के बाद ठगा महसूस कर रहे युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर अपने दिए गए महंगे उपहारों और पैसों की वापसी की मांग की है। यह मामला तब और संगीन हो गया जब प्रेमी ने आरोप लगाया कि उसे अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आजाद नगर निवासी विवेक शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी मुलाकात आस्था नाम की लड़की से हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का वादा भी किया, जिसके चलते विवेक ने अपनी प्रेमिका की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हुए उसे महंगे गिफ्ट्स और नकद पैसे भी दिए। विवेक का दावा है कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए हीरे की अंगूठी, 44,000 रुपए का हैंडबैग, 25,000 रुपए का चश्मा और 3 आईफोन समेत लाखों रुपए खर्च किए। इसके अलावा प्रेमिका के कहने पर उसने कई बार उसे नकद पैसे भी दिए और यहाँ तक कि उसके पुराने प्रेमी के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसे तब बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका ने किसी और से सगाई कर ली है। यह जानने के बाद विवेक ने जब आस्था से अपने दिए हुए उपहार और पैसे वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। विवेक ने बताया कि उसकी प्रेमिका पूर्व विधायक की भतीजी है और अब उसके परिवार के लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। प्रेमी का कहना है कि जिस पूर्व विधायक के परिवार से उसकी प्रेमिका ताल्लुक रखती है, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले को दबाया जा सके। विवेक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कई सबूत भी पेश किए हैं। उसने अपनी प्रेमिका के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी है, जिसमें उसे धमकाने की बात सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन पीड़ित प्रेमी अब तक न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका कहना है कि उसे बस अपने दिए हुए उपहार और पैसे वापस चाहिए ताकि वह इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकल सके। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कानून विवेक को इंसाफ दिला पाता है या फिर राजनीति के दबाव में यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विवेक है। मेरी दोस्ती एक लड़की आस्था उर्मलिया से थी, जो कि डभौरा गृह क्षेत्र से आती हैं। और जब से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के उसके जो मैसेज है हमारे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने पैसे हमसे काफ़ी सारे लिए। खुद के अकाउंट में इन्होंने तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए लिए हैं, कैश लिए, जेवरात लिए, मोबाइल लिए, डायमंड रिंग लिए हैं, स्कैनर भेज के पेमेंट करवाई है, लिंक भेज के पेमेंट करवाई है। सभी का जो एविडेंस है चैट में, वो सब कुछ मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ, एक एक कॉपी। इसमें चैट में इन्होंने इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। और अभी जब हमें पता चला कि इनकी सगाई हो गई है तो हमने अपने पैसे की डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर 2023 में इनको हमने कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो वापस कर दीजिएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं, शादी हम करेंगे तो समय आने पे घर में बात करेंगे। सारी सभी की एक एक कॉपी चैट की आपको देंगे। इसके बाद हमारी इनके घर में बात हुई। घर में बात होने के बाद हमें जान से मारने की धमकी दी गई, झूठे केस में फंसाने की पूरी कोशिश की गई। जब कामयाब नहीं हो पाए तो इनके फादर के द्वारा हमें बोला गया कि आपके पैसे हम लौटा देंगे। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये पैसे हमारी बेटी ने लिए हैं। मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। उसके बाद से लगातार हमको धमकी मिल रही है। जो आप पैसे 16 चांदी हीरे लुटा रहे थे, ये पैसे भी लुटा रहे थे या क्या? नहीं, इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, शादी के लिए तैयार थी, महाकाल मंदिर में जाके साथ में कस्में खाई थी। उसके पूरे में शादी के तकरीबन 20 से 22 मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं। शादी की तैयारी कर रहे थे? नहीं नहीं, अभी तो हम पारिवारिक चीजों में थे। हमें ये पता था कि अगले साल करनी है। कब से संबंध किया? हमारी इनसे जान पहचान अगस्त 2021 में हुई थी। कब से आप मतलब उनके प्यार में थे और वो अब आपको इसको आप गिफ्ट पैसे ये सब देते रहे, नहीं नहीं, और इसमें जब उन्होंने इनकार किया तब आप उनसे वापस पैसे? नहीं नहीं, इसमें पैसे मांगने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। ये नहीं, वो तो आपने कितना दिया आपने पैसे? सर, इसमें जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है 80 लाख की हुई है, जिसके हमने लगभग 550 पेज के सबूत, पैसे मांगने के, पेमेंट करवाने के, लिंक, स्कैनर और कैश पेमेंट, अकाउंट की जो कितनी कितनी पैसे दिए आपने? अकाउंट्स में हमने लगभग 165 बार में पैसे दिए हैं, जिसकी डिटेल्स एक कॉपी यहाँ पे है। सीएसपी कार्यालय में सारे जो सबूत हैं वो दिए जा चुके हैं। इस प्रकरण को संज्ञान में लगभग
आज से 10 दिन पहले अमैया थाना में दिया गया, जिसमें सर की बाइट भी है। सर ने कहा कि इस पर हम जब आप सिद्ध कर पाओगे जिसमें कायम ही कायम होगी, अभी तक उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हमने एसपी सर के संज्ञान में 3 बार इस मामले को दिया। सीएसपी मैडम ने हमारा कथन भी ले लिया है, लेकिन राजनीतिक एक षड्यंत्र इसमें हो रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकरण को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। किसी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे भी पैसे उन्होंने कई चीज़ों के पेमेंट के लिए बात की है। शादी करने का प्रस्ताव देने के बाद कभी लहंगे का, कभी हेयर कटिंग का, कभी पार्लर का, कभी साड़ी का, कभी मोबाइल का, ऐसे अनाप शनाप कई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें ये सब आप देते गए क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत किया थी। अब इसको आप ऐसा ही कर सकते हैं, लालच तो ऐसा ही उन्होंने दिया था। जी। की बात कर रहे हैं आप, कौन लोग हैं, कौन देखिए, उनका नाम अभी मेरे पास बिल्कुल खुलकर नहीं आया है, लेकिन वो जानते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। जब एक लड़का गलती करता है तो उसको उसके परिवार को पूरी सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एक लड़की गलत है और पूरे एविडेंस, पूरे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो उसे न्याय यहाँ पर भी मिलना चाहिए। पूर्व विधायक आप नाम दे रहे थे। जी, उनकी सगी भतीजी हैं, आस्था उर्मलिया। अगर वो शादी के लिए व्यवस्था देते हैं तो क्या नहीं, अभी ऐसे कंडीशन में चीज़ें बात करना उचित नहीं है। जो न्याय है वो न्याय ही चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए इसमें, और कोर्ट की मदद से मुझे न्याय चाहिए। मतलब इतने समय का आपका जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं, मुझे अभी जानकारी 3 दिन पहले लगी है, क्योंकि हमें ये पता चला इनकी शादी 7 साल पहले से फिक्स थी। इन्होंने इसी टाइम पे हमसे पैसे लेके सामने वाले लड़के के भी अकाउंट में पैसे डाले, उसका भी सबूत हमारे पास है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ये सोची समझी पूरी तरह से एक प्लानिंग रणनीति थी, क्योंकि इन्होंने सगाई के दिन हमको वीडियो कॉल किया, मैसेज किया, फ़ोन किया है। सगाई इनकी जो शुरू हुई थी लगभग 3 बजे से 7 बजे तक, उस बीच में 4:45 पे इन्होंने एसएमएस किया है, परेशान नहीं होना। सर, इसमें टोटल धोखाधड़ी जो देखी जाएगी वो 80 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसके पूरे सबूत लगभग 922 पेज के हमारे पास है, जिसमें से ये अभी यहाँ थोड़े से हैं, क्योंकि आप लोग को पूरी नहीं दे सकते। एक एविडेंस जो है, अगर आप चाहें तो सीएसपी कार्यालय से ले सकते हैं, हमसे जब जहाँ बोलेंगे सारे एविडेंस आपको दे दिए जाएंगे। मोहब्बत जी हाँ, कह सकते हैं चीज़ें, हो ही गया है, क्या नहीं। नहीं, शिकायत पिछले 10 दिन से चल रही है, लगभग हर जगह चल रही है। हमने शिकायत ये की हमारे साथ जो फ्रॉड हुआ है, और ये एक तरह से एक ये मामला जो है सामाजिक भी मैं इसको लाना चाहता था। सर, ये फ्रॉड ऐसे पता चलेगा कि जब पैसे हमसे लिए सगाई किसी और से किए, तो फ्रॉड ही तो है, बिल्कुल फ्रॉड है। ये मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। कौन से विधायक का नाम ले रहे थे? अभी हमने आपको बताया कि इसमें पूर्व विधायक हैं, बीएसपी के, बहुजन के, सिरमौर के, राजकुमार उर्मलिया जी। हाँ, वो धमकी लगातार दी जा रही है। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिन लोगों ने धमकी दी रात में और 2 दिन लगातार हमारे घर में घुसने की कोशिश की, उनके जो सबूत हैं वो हमने टीआई को रात को 12 बजे ही मैसेज कर दिया था सीएम हेल्पलाइन पे। उसके सारे एविडेंस भी दे चुका हूँ यहाँ पे। अभी मैंने हाँ हाँ, धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहें लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहें और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहें, और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी, और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है। तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं, और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को, और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है। अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है, और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ है। तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें इसमें कुछ हम एफआईआर वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है एफआईआर नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह का ही कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है, और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी एफआईआर पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है, या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे उसमें। सर, आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं, और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे।